पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु के साथियों में से एक थे। वो अपनी इबादत, इल्म और जंग में अपने हिम्मत के जज्बे के लिए जाने जाते थे। वो हमेशा कुरान मजीद को बेताबी से पढ़ना पसंद करते थे और वो अपनी तिलावत के लिए जाने जाते थे। वो एक बहादुर आदमी थे और कुरान मजीद का उनके दिल में खास मुकाम था। अब्बाद रहमतुल्लाह की बहादुरी और कुरान की तरफ जो उनका एहतराम था, उसी के बारे में ये वाक्य है। एक बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी रात के वक्त एक वादी में डेरा डाले हुए थे। ये वो वक्त था जब पैगंबर के दुश्मनों ने उन्हें कत्ल करने का मंसूब बनाया था। पैगंबर सल्लल्लाहु को यह खौफ था कि नमाज के दौरान आदमी उन पर हम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने साथियों को सफ़ों में तरतीब किया और उन्हें 2 जमातों में तकसीम किया और सलाहतुल खौफ की नमाज अदा की। एक जमात के साथ उन्होंने 1 रकात अदा की, जबकि दूसरी जमात पहरे पर खड़ी थी। दूसरे रकात के लिए जमातों ने जगह को बदल दिया। हर जमात ने पैगंबर से लल्ला होने के बाद अपनी नमाज खत्म की। इसके बाद पैगंबर उस जगह से बहिफाजत रवाना हो गए। वापस जाते वक्त पैगंबर ने रात बसर करने के लिए एक वादी में डेरे लगाए। जैसे ही मुसलमानों ने अपने ऊँटों को बिठाया, पैगंबर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज रात हमारा मुहाबिस कौन होगा? हम करेंगे ऐन लागे रसूल अब्बाद बशर और अम्मान। इब्ने यासिर ने कहा। दोनों घायल थे। खेमे की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अब्बाद रहमतुल्लाह की थी। रात के वक्त उनकी मदद के लिए उनके भाई अमार बिन यासिर भी वहां मौजूद थे। अब्बाद रहमतुल्लाह और अमार रहमतुल्लाह अपने प्रयास को अंजाम देने के लिए वादी के मुहाने के लिए रवाना हो गए। देर रात अब्बाद रहमतुल्लाह ने अपने भाई को बहुत थका हुआ पाया और उन्हें महसूस हुआ कि उसके भाई को कुछ नींद की जरूरत है। तो उन्होंने इनसे पूछा, मेरे भाई अम्मा, रात के किस हिस्से में आप सोना चाहते हैं? पहले या दूसरे? मैं पहले पहर के दौरान सोऊंगा। अम्मा रहमतुल्लाह ने कहा। वह यकीन तौर पर बहुत थके लगा रहे थे। अब बात राजी हो गई और उन्होंने अपने भाई से कुछ देर आराम करने के लिए कहा। रात को सुकून साफ और पूर्व मंत्री, सितारे, दरख्त और सारे पत्थर अपने अल्लाह की तारीफ करते हुए खामोश नजर आए। अब्बाद रहमतुल्लाह को सुकून महसूस हुआ। कोई हरकत नहीं थी, कोई धमकी आमेज निशान नहीं था। उन्होंने फिर अपने आप सोचा, न कुरान की तलावत करने में वक्त क्यों नहीं लगा था और इसी रात की खामोशी में। नजद की वादी के मुहाने पर अब्बाद में खड़े होकर कुबले की तरफ मुंह किया। खुदा के सामने हथियार डालने के इशारे के तौर पर हाथ उठाकर वो दुआ की हालत में दाखिल हुए, कुरान के लाजिमी आवाज के हिस्से को खत्म करते हुए। उन्होंने अपनी प्यारी दिलकश आवाज में सूर्य पल हब की तिलावत करना शुरू कर दिया। सूर्य अल का 110 साहित्य का एक लंबा सूरा है जो ये मान, सच्चाई और सब्र की खूबियों के साथ जुड़ा हुआ है। अंधेरा था और दुश्मन दूर से उन्हें देख रहे थे। वो आंधी रात के दौरान पैगंबर पर हमिया करने का मंसूबा बना रहे थे। उन्होंने अब्बाद रहमतुल्लाह को वादी के किनारे पर खड़े होकर दुआ करते देखा। उनमें से एक ने कमान को बाहर निकाला, जिसका निशाना अब्बास रहमतुल्लाह की तरफ था, और उसने उसकी तरफ तीर जलाया। अब्बा कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे जब तीर ने उनके जिस्म को छेद दिया, लेकिन जब खून बह रहा था तब भी उन्होंने कुरान खानी करना नहीं छोड़ा। उन्होंने तीर निकाला और अपनी दुआ जारी रखी। इसके बाद हमलावर ने अखबार रोहदुल्लाह पर मजीद 2 तीर दागे। उन्होंने तब भी अपनी तिलावत को नहीं रोका। उन्होंने दोनों तीर बाहर निकाले और आहिस्ता आहिस्ता अपनी तिलावत पूरी की। वो जमीन पर पड़े थे और उनके जख्मों से खून बह रहा था। उन्होंने फिर अपने भाई को जगाया और उन्हें बताया कि क्या हुआ। अम्मार रहमतुल्लाह उन्हें जख्मी देकर हैरान रह गए। वो कूदे और चिल्लाने लगे। जब हमलावारों ने ये देखा तो वो भाग गए। अम्मार रहमतुल्लाह ने अपने भाई से पूछा कि जब उसने पहला तीर मारा था तो उन्होंने उन्हें क्यों नहीं जगाया। अब बाद में जमा दिया। मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था जिसने मेरी रूह को सुकून से भर दिया, और मैं तिलावत को रोकना नहीं चाहता था। लोगों को उनकी तिलावत इतनी पसंद थी कि वो उन्हें दोस्त कुरान करीम कहते थे। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी आयशा के घर में नमाज के लिए खड़े हुए, जो मस्जिद के बहुत करीब था। तभी उन्होंने कुरान की आयतों की तिलावत करती हुई एक आवाज सुनी। ये इतना पाकीज़ा और प्यारा था
जैसे फरिश्ते जिब्रील ने पैगंबर से लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्फाज जाहिर किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत सुनी और आयशा रजी अल्लाह से पूछा कि क्या ये अब्बादी अपने बशर रहमतुल्लाह की आवाज़ है? उन्होंने उसकी तस्दीक की। ये वाकई उनकी आवाज़ थी। पैगंबर इस तरह के कुरान मजीद के तरीकाकार से मुतासिर हुए। अब्बाद वाकई पैगंबर के लिए भी अकीदतमंद थे। जब उन्होंने कुरान की पहली बार तिलावत सुनी तब अब्बाद 15 साल के थे। इसकी तिलावत मुसाब बिन उमर ने की थी, जिन्हें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें हर जंग में अब्बास सामने के सफ़े में थे और वो बहादुरी से लड़े। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि अब्बात रहमतुल्लाह अपने पूरे दिलों जान से पूरी तरह से सरशार थे और वो इस तरह पैगंबर के साथी बन गए। यमानों की लड़ाई के दौरान एक शहीद की तरह उनका इचकान हुआ। मरने से एक दिन पहले उन्होंने ख्वाब देखा था। अगले दिन उन्होंने अपने दोस्तों को उस ख्वाब के बारे में बताया। गुज़िश्ता रात मैंने ये ख्वाब देखा जिसमें आसमान मेरे लिए खुल गया था, फिर बंद होकर मेरे ऊपर आ गया। इंशाअल्लाह इसका मतलब है मेरी मौत। अगले ही दिन वो जंग में दुश्मन के हाथों मारे गए। वो ख्वाब जो उन्होंने देखा था उसकी ताबीर पूरी हुई थी। जन्नत के दरवाजे अब्बात रहमतुल्लाह के जज्बे के इस्तकबाल करने के लिए खुल गए। वो एक ऐसे आदमी थे जिनके पास अल्लाह का नूर था। वो वाकई अल्लाह के लिए जीने और मरने के लिए खुशबिस्मत थे। वो हमेशा दुश्मन का सामना करते हुए सामने के सपने मौजूद रहते। वो हमेशा मुसलमानों के दौलत के मामलात में लोगों को तालीम देने के लिए भेजा था। जवान अब्बाद उनकी तिलावत से मुतासिर हुए। अब्बाद उन्होंने अकीदतमंदों में से एक थे जिनका दिल अल्लाह ने खैर के लिए खोल दिया। पैगंबर ने जो भी जंग लड़ी, आप मिले एतबार रहे माशाअल्लाह, ये एक उम्दा वाक़या था। हाँ, अब्बू अब्बात रहमतुल्लाह बहुत सारे लोगों के लिए एक अजीम अलहम थे। जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको शाहबा के मजीद वाकई बताऊंगा। शुक्रिया यूसुफ चच्चा जान, मां सलाम।